आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन बता दूं, वेक्टर कैन बी शिफ्ट। वेक्टर कैन बी शिफ्ट मींस व्हाट? अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन पे है ना, ये वेक्टर है, ये है वेक्टर ए, ठीक है। इस वेक्टर को आप यहां शिफ्ट कर सकते हैं, इस वेक्टर को आप यहां शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रूल है कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज, ओके। वेक्टर कैन बी शिफ्ट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इस वेक्टर को उठा के मैं यहां रख सकता हूं। अगर एक वेक्टर ये है वेक्टर बी, तो इस वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो वेक्टर कैन बी शिफ्ट। अब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन दी वेक्टर की। टू वेक्टर्स है, एंगल के लिए कितने वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी? टू वेक्टर्स की। और वो टू वेक्टर्स के बीच जो एंगल फॉर्म होगा उसी को हम बोलेंगे एंगल बिटवीन दी वेक्टर। तो वो कौन सा एंगल हम लेंगे, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये होता है हेड, ये होता है टेल, ठीक है। तो एंगल बिटवीन दी वेक्टर, अगर आपसे कोई पूछे कि ए और बी में कितना एंगल है, एंगल बिटवीन दी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो या तो आप हेड से हेड ज्वाइन करें या तो आप टेल से टेल ज्वाइन करें, ठीक है। हेड टू हेड ये एंगल होगा, या फिर टेल टू टेल, ठीक है। तो एंगल कैसे लेना है आपको, है ना। फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकेंड वेक्टर का टेल, ये जो एंगल होगा यही होगा एंगल बिटवीन दी वेक्टर। इज इट क्लियर? ठीक है। जैसे एक ये है हेड और ये है, तो हेड टू हेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्या होगा एंगल बिटवीन दी वेक्टर। अगर आपसे कोई पूछे कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? 2 मिनट इसको रफ कर देता हूं मैं। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो पूछ रहा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आप ये एंगल ना ले भाई, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। रूल क्या है एंगल का? एंगल बिटवीन दी वेक्टर बोलेंगे किसको? हेड टू हेड और टेल टू टेल। वेक्टर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा उठाए, इसको बी को उठाए और विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन हमने इसको यहां प्लेस्ड कर दिया। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया, शिफ्ट कर दिया, उठाया और यहां रख दिया। तो दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? टेल। तो ये जो एंगल होगा, कौन सा एंगल? स्मॉलर एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, कौन सा एंगल है? ये ले कि ये ले? यहां तो डबल एंगल फॉर्म हो रहे हैं। स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। याद रखें ये पॉइंट को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये होगा एंगल बिटवीन दी वेक्टर, ये होगा एंगल बिटवीन दी वेक्टर, स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। टेल टू टेल और हेड टू हेड, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसा भी प्लेस्ड कर सकते हैं, ये हुआ ए और इस बी को आप ऐसा प्लेस्ड कर दे, ये हुआ बी। डायरेक्शन चेंज नहीं किया मैंने, ऐसा उठाया और यहां रख दिया, ठीक है। तो ये जो स्मॉलर एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन दी वेक्टर। एक और तरीका है, आप ए को शिफ्ट कर दें, इस ए को उठाएं और यहां शिफ्ट कर दें, ये रहा ए,
तो हेड टू हेड स्मॉलर एंगल लेना है, ये हो गया एंगल बिटवीन दी वेक्टर। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो एंगल बिटवीन दी वेक्टर क्या लेना है? हेड टू हेड और टेल टू टेल। वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है, आप कोई भी वेक्टर को उठाए और हेड टू हेड ज्वाइन कर ले या टेल टू टेल ज्वाइन कर ले, वही होगा एंगल बिटवीन दी वेक्टर। और कभी भी आप ज्वाइन करेंगे तो दो एंगल फॉर्म होंगे, है ना, एक स्मॉलर और एक ग्रेटर। तो कौन सा एंगल लेना है हमको? स्मॉलर एंगल लेना है। इज इट क्लियर? तो ये बात हुई एंगल बिटवीन दी वेक्टर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करने वाले हैं और यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर, एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, डिफाइन कोप्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, बेस वेक्टर, है ना। तो ये सब डिस्कस अब हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ वेक्टर की। ठीक, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सियल वेक्टर एंड पोलर वेक्टर की। ठीक है, पोलर वेक्टर क्या है और एक्सियल वेक्टर क्या है, ये जो क्लासिफिकेशन है वेक्टर का, एक्सियल एंड पोलर, ये ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन है ना। ये जो दोनों है ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर विच हैव इनिशियल पॉइंट, वेक्टर विच हैव इनिशियल पॉइंट, है ना। जो लीनियर मोशन की बात होगी वो सब जो वेक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे? पोलर वेक्टर होंगे, है ना। इन सब में इनिशियल पॉइंट होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे रिप्रेजेंट होगा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट। भाई एक बॉडी यहां थी, इसको आपने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका एक इनिशियल पॉइंट होगा। ये क्या है? इसका इनिशियल पॉइंट है। तो जिसमें भी इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा? पोलर वेक्टर होगा। वो सब क्या होंगे? पोलर वेक्टर। फॉर एग्जांपल फोर्स, ठीक है, फोर्स कैसा होगा? फोर्स के पास भी क्या होगा? एक इनिशियल पॉइंट होगा। ठीक है, जब हम ब्लॉक पे फोर्स अप्लाइड करेंगे तो 1 पॉइंट पे एक्ट करेंगे और वो डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई जैसे काइट कहां फ्लाई कर रही है, तो आप ऐसा बताएंगे। भाई ब्लॉक किधर शिफ्ट हुआ, तो ऐसा बताएंगे। भाई उसका एड्रेस क्या है, तो आप बोलेंगे भाई उधर चले जाओ। ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। और ये क्या है? ये डायरेक्शन है। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और ये इसका क्या है? डायरेक्शन है ना। तो जो भी वेक्टर में क्या हो, वेक्टर विच हैव इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर क्या है? तो एक्सियल वेक्टर रोटेशनल मोशन में यूज होगा। एक्सियल वेक्टर जो है हम रोटेशनल मोशन की जितनी भी क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ये सब जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर होंगे। क्या होंगे? एक्सियल। इनका जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग द एक्सिस होगा। क्या होगा? अलोंग द एक्सिस होगा। अब ये अलोंग द एक्सिस क्या होता है ये अभी आपको बताते हैं ना। अभी फिलहाल इसको नहीं करना है, तो रोटेशनल में करेंगे हम यूनिट 5 पे। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कर्ल रूल भी बोलते हैं इसको, स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको। जैसे एक पॉइंट है, एक जो पार्टिकल है वो ऐसा रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसा रोटेट कर रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई इसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये किधर रोल कर रहा है? इधर रोल कर रहा है। ठीक है, तो आप राइट हैंड लें और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में फिंगर को कर्ल कर लें। थंब किधर आया? ऊपर। थंब किधर आया? ऊपर। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक रिंग ले, उसको घुमा ले। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, राइट हैंड ले, जिधर रोटेशन है उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर ले। थंब किधर आ रहा है? सामने। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसा कर्ल करें तो किधर आ रहा है? इनवर्ड्स। इज इट क्लियर? अरे आप बॉटल लेते हैं ना, वाटर बॉटल जो होती है उसका जो कैप है उसको ऐसा रोटेट करें
तो कैप किधर आएगा, बाहर। ऐसा रोटेट करें तो किधर जाएगा, अंदर। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो किधर आएगा, बाहर। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो किधर जाएगा, अंदर। तो डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे होगा, किसका, पोलर का। और एक्सियल का किधर होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। ठीक है, स्क्रू ले तो अगर आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्क्रू कहां आएगा, बाहर आएगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो बाहर आएगा, क्लॉकवाइज करेंगे तो कहां जाएगा, अंदर जाएगा। ठीक है, तो अलोंग द एक्सिस अगर डायरेक्शन है तो ऐसे सभी वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर। तो ये जो क्वांटिटी है ये तो पूरी की पूरी रोटेशनल में यूज होगी। ये पोलर वेक्टर है, तो इसको अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स, यहां पर बहुत सी क्वांटिटी आएगी एक्सियल वेक्टर की, सॉरी पोलर वेक्टर की। इज इट क्लियर। ठीक है, तो पोलर वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट आएगा, फोर्स आएगा, मोमेंटम आएगा, लीनियर मोमेंटम आएगा, ये सब पोलर वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर में रोटेशनल क्वांटिटी आएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क दैट इज एंगुलर फोर्स। एंगुलर फोर्स को क्या बोलते हैं हम, टॉर्क। ये सब के जो डायरेक्शन है एंगुलर, वो होगा क्या, एक्सियल वेक्टर। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन वेक्टर का क्लासिफिकेशन का पोलर एंड वेक्टर। अब हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स की। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, तो वो वेक्टर्स जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और उनके डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड and in the same direction are called equal vectors। ठीक है, ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन पे है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। और अगर आपसे कोई पूछे एंगल बिटवीन द इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। ठीक है, सेकंड बात करेंगे हम अपोजिट वेक्टर्स की। तो ये वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस वेक्टर B। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, अपोजिट वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या है, तो पैरेलल आपको समझ आता है, ये पैरेलल वेक्टर्स है, ये पैरेलल वेक्टर्स है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स क्या होना, 0 डिग्री होना। ठीक है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड चलेगा बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, देखिए डिफरेंस समझ आ रहा है ना। अपोजिट वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड इक्वल होना, डायरेक्शन अपोजिट होना। पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड का बाउंडेशन नहीं है, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो एंगल बिटवीन दी पैरेलल वेक्टर्स 0 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। अगर आपसे कोई पूछे एंगल बिटवीन दी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, तो आपको एंगल पता होना चाहिए, कितना होता है, 0 डिग्री। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर अपोजिट इन डायरेक्शन, एक इधर एक इधर, ये क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंड एंगल बिटवीन दी एंटी पैरेलल वेक्टर दैट इज 180 डिग्री। फिफ्थ क्या है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर लीनियर होंगे, है ना, लीनियर होंगे, ये है कोलिनियर वेक्टर। एक लाइन पे चलेंगे ये वेक्टर, किस पे होंगे, एक लाइन पे होंगे, ये कोलिनियर वेक्टर है। लाइंग इन दी सेम लाइन। ठीक है, ये कोलिनियर वेक्टर है। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये इधर लाइन पे होंगे, लाइन पे होंगे, कोलिनियर, लाइंग इन दी सेम लाइन। अब लाइन में वो सेम डायरेक्शन पे हो सकते हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एंगल होगा थीटा, ठीक है, इट कैन बी 0 और 180, है तो दोनों कोलिनियर। ठीक है, लाइंग इन दी सेम लाइन। सो एंगल बिटवीन दी कोलिनियर वेक्टर 0 डिग्री और 180 डिग्री। नेक्स्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, प्लेनर मतलब इसका जो प्लेन होगा वो क्या होगा, सेम होगा।
सेम प्लेन पे लाई करेंगे। प्लेन समझते ना, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है ना मेरे पास, ठीक है, ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है। ये कौन सा प्लेन है? ये है एक्स, ये है वाई, दैट इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। ये होता है एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। इधर होता है माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, अंदर कौन होता है? माइनस जेड, ठीक है। अगर इसी प्लेन को मैं ऐसा रख दूं, ऐसा रख दूं, तो देखिए ये कौन सा है? जेड, ये कौन सा है? जेड, ये कौन सा है? एक्स, तो ये कौन सा प्लेन हुआ? एक्स जेड प्लेन। कौन सा हुआ? एक्स जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। तो याद रखें, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। अगर टू वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स हैं, तो हमेशा वो क्या होंगे? कोप्लेनर ही होंगे। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। वो हमेशा किस पे लाई करेंगे? प्लेन पे लाई करेंगे। क्लियर है? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट है जीरो वेक्टर। नेक्स्ट क्या है? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स आर कॉल्ड जीरो वेक्टर, है ना। वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। इज इट क्लियर? वेक्टर ए, जीरो भी वेक्टर है, याद रखें, जीरो भी क्या है? वेक्टर है, ठीक है। जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया, ठीक है, +2 मीटर एंड -2 मीटर, दैट इज 0 मीटर। 5x माइनस 4x 1x, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, 5x माइनस 4x 1x, 5x माइनस 5x दैट इज 0x। x अभी भी आप लगाते हैं। वेक्टर a माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो वेक्टर रहेगा ही उसके पास। तो जीरो वेक्टर कैसे हमको मिलेगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स आर कॉल्ड जीरो वेक्टर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, ये चौथा वेक्टर है, तो सबका इनिशियल पॉइंट आप देखें वो सेम है, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, इसी को हम बोलते हैं बेस वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं आपको यूनिट वेक्टर बता दूं, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर्स हैविंग, नेक्स्ट है 9 8 9। नेक्स्ट क्या है? यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट वेक्टर। यूनिट मींस 1। इसका रोल क्या है फिजिक्स में? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये हमको जो देता है वो देता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। इसकी एक ही इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में कि ये गिवन वेक्टर का क्या देगा? डायरेक्शन देगा, है ना। एक्चुअली होता है यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर का होता है, ठीक है। अगर इस वेक्टर को हमको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है, यह है वेक्टर ए, इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं? देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसके साथ में मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? कैप से। अगर ऊपर में कैप लगा दें तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है, इसका मैग्नेट्यूड कितना है, मैग्नेट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या, 1। जब आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तब ये आएगा, अगर आप बोलोगे हमको डायरेक्शन नहीं होना तो ये चला जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नेट्यूड क्या है, 1 है, तो ये वेक्टर के मैग्नेट्यूड को इफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ उसका क्या बताता है, डायरेक्शन। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में 5 मीटर है, वो एक्चुअल है क्या, 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। 1 क्या है, 1 मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर का, 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। किसी डायरेक्शन पे अगर फोर्स 10 न्यूटन है, दैट इज 10 टाइम्स ऑफ 1 न्यूटन, 10 टाइम्स ऑफ 1 न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखा वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, सो फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये इसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, है ना। बहुत डिटेल में आपको ये समझ में आने वाला है जब मैं बताऊंगा आपको बेस वेक्टर। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, अब हमने क्या किए हैं, हमको जो फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन की। जेड इधर नहीं है, जेड सामने है ना। ब्लेड प्लेन है, बोर्ड जो है वो प्लेन पे बना है, कार्टेशियन प्लेन पे है, तो हम जेड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये 2D शेप है, तो जेड को हमेशा हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन आप ऐसा समझे कि जेड किधर है, सामने। तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमने लिखा है आई कैप। क्या लिखा है, आई कैप, ये एज्यूम किया है। आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स डायरेक्शन। जे कैप रिप्रेजेंट करेगा वाई डायरेक्शन और के कैप रिप्रेजेंट करेगा जेड डायरेक्शन। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमने माना क्योंकि हमको पूरी फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी एक्स वाई जेड की, क्योंकि हमारा डायरेक्शन जो होगा फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का, मोमेंटम का, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज का डायरेक्शन होगा वो 90% केसेस पे एक्स वाई और जेड ही होगा। तो इसके लिए हमने यूनिट वेक्टर बनाया है आई, जे और के। दिस 3 यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देखिए तीनों के में जो डायरेक्शन है ना, तीनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। एक्स वाई के पे 90 डिग्री है, वाई जेड के बीच एंगल 90 डिग्री है और जेड एक्स के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। इज इट क्लियर? इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर और बेस वेक्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए यूनिट वेक्टर अब क्लियर हुआ। अब देखिए अगर मैं एक फोर्स को लिखता हूं, फोर्स इज इक्वल टू 10 आई कैप, 10 आई कैप, क्या समझ आता है आपको इससे? आपको ये क्लियर हो रहा है कि ये फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या लगाया है, एरो लगाया है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन फोर्स एक्ट हुई है किसी ऑब्जेक्ट पे, किस डायरेक्शन पे एक्ट हुई है, तो मैंने यहां लिखा आई कैप, और आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स डायरेक्शन को। मतलब क्या मीनिंग है इसकी, 10 न्यूटन फोर्स ऑन अ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 10 जे कैप, क्या समझ आता है कि 10 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हुई है, वाई डायरेक्शन में। के कैप लिख दूं तो जेड डायरेक्शन में। माइनस आई लिखूं तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे, माइनस जे निगेटिव वाई एक्सिस पे, माइनस के निगेटिव जेड एक्सिस पे। तो ये इंपॉर्टेंस होती है यूनिट वेक्टर की। ठीक है, आप बोलोगे सर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप मेरे को सिर्फ बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, तो मैं सिर्फ एक लाइन में आंसर दूंगा, कितना, 10 न्यूटन, क्योंकि मैंने क्या बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताइए। तो जब मैं मैग्नीट्यूड बताऊंगा तो मेरे को डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है
और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ कितना है फिजिक्स में कि वो डायरेक्शन बताएगा। जब भी आपको डायरेक्शन होना तो आप यूनिट वेक्टर अप्लाई करें, नहीं होना तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, यूनिट वेक्टर। अब हम बात करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है,